آپ शक्ल देख रहे हैं ये दायरे अब्दा की चौथी शक्ल है और इसको बयाज कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म रमल के ताल्लुक से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा बयाज शक्ल के ताल्लुक से, यानी कि अगर बयाज शक्ल 12 घरों में किसी भी घर में आ रही है तो उसका क्या हुक्म होगा। ये जो आप शक्ल देख रहे हैं ये दायरे अब्दा की चौथी शक्ल है और इसको बयाज कहते हैं। अब हम इसके ताल्लुक से बात करेंगे कि अगर ये पहले घर में आ रही हो, यानी कि जो जायजा बनता है, जायचे के अगर पहले घर में बयाज शक्ल आ रही हो तो उसका जवाब होगा कि सफर खुशी से होगा और ख्वाब जो उसने ख्वाब देखा है वो ठीक है। और दूसरे घर में आ रही हो तो मकसद हासिल होगा, औरतों से नफा होगा। तीसरे घर में आ रही हो तो अजीजों से सुलह और नजदीक का सफर। अजीजों से सुलह का मतलब यह है कि अगर बहन भाइयों से कोई लड़ाई झगड़ा उसका चल रहा है तो उनमें सुलह हो जाएगी। चौथे घर में आ रही है तो बाप से नफा होगा और खरीदारी से फायदा होगा। और पांचवें घर में आ रही है तो फर्जंद की तरक्की और दोस्तों से नफा कम। अगर किसी शख्स ने दोस्तों से कोई उम्मीद लगाई हुई है या दोस्तों के साथ में उसने कोई काम किया हुआ है, जैसे साथ में बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उसमें नफा कम होगा। और छठे घर में आ रही है तो बीमार फौत हो जाएगा, औरतों से जुदाई। और सातवें घर में आ रही है तो दुश्मन मजबूत रहेगा, गायब की वापसी। यानी कि अगर कोई शख्स गायब है तो वो वापस आ जाएगा और दुश्मन के ताल्लुक से कोई सवाल होगा तो दुश्मन मजबूत रहेगा। और आठवें घर में आ रही है तो मीरास हासिल होगी और बीमारी बढ़ जाएगी। अगर बीमारी के ताल्लुक से सवाल है तो बीमार शख्स की बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। नवे घर में आ रही है अगर बयाज शक्ल तो सफर से फायदा होगा और कोई भी राज की बात किसी से ना कहें। यानी कि अगर आपको किसी ऐसी बात का पता है कि वो बात राज रखने की है तो वो बात आप किसी से ना कहें। 10वें घर में आ रही है तो कारोबार में तरक्की, हाकिमों से फायदा। और 11वें घर में आ रही है तो मुराद हासिल होगी और सफर से वापस आएगा। अगर ताल्लुक सफर से है, किसी शख्स के ताल्लुक से सवाल है कि वो सफर से कब तक वापस आएगा, तो जल्द ही वो शख्स वापस आ जाएगा। 12वें घर में अगर बयाज आ रही है तो कैदी रिहा ना होगा। यानी कि जो कैदी है, अगर कैदी के ताल्लुक से सवाल है तो कैदी रिहा ना होगा और गायब शख्स की कोई खबर नहीं मिलेगी। अगर कोई शख्स गायब है तो उसकी कोई खबर ना मिलेगी। ये इस तरह से आप बयाज शक्ल के 12 घरों पर अहकामात हैं, इनको आप अच्छी तरह से अपने जहन में रखें तो जायजे पर हुक्म लगाने पे आसानी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।